हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटेजी। आज हम पढ़ने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या टाइप्स हैं, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, कैसे कंजर्व करें, क्या स्टेप्स लें, एवरीथिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। वाटर रिसोर्सेज है क्या बेसिकली? सो वाटर रिसोर्सेज रेफर्स टू ऑल द रिसोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के सारे रिसोर्सेज जो अर्थ पे अवेलेबल हैं, जिसको ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, पावर जनरेशन के लिए। पावर जनरेशन बेसिकली हाइड्रो पावर जनरेशन की बात हो रही है। और इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, वो है वाटर रिसोर्सेज, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, ओशंस, रेन वाटर। ठीक है, समझ आया? ये डेफिनेशन थी। अब इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हम देखें, देखो हम सबको पता है वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर हमें करेक्ट वर्ड नहीं पता हम इसको कैसे लिखें। यहाँ देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैं, आप यहाँ पे देखो, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ना, इसको स्टडी करते हैं, देन हम इसके बाद इन पॉइंट्स के पास जाएंगे। जो हमारी अर्थ है वो 70% ऑफ वाटर से और 30% ऑफ लैंड से है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है, बचपन से पता है ये चीज़। अब जो ये 70% ऑफ वाटर है, इसमें से जो 97% है, वो तो है सेलाइन वाटर, मतलब कि उसको हम पी नहीं सकते। ओशंस और सीज की बात हो रही है, वो हमारी डेली काम की नहीं है। बाकी जो बचा 2.5% है, ये है हमारा फ्रेश वाटर, जिसको कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। पर इस फ्रेश वाटर में से भी 1.74% वाटर जो है वो ग्लेशियर्स में है, जिसको हम एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, 0.76% वाटर है ग्राउंड में, अंडरग्राउंड है, उसको एक्सेस करना भी इतना इजी नहीं है, कर सकते हैं पर इतना इजी नहीं है। बाकी बचा हुआ 0.02% और 0.03% में भी ये हमारा सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर बेसिकली रिवर्स, लेक्स, ओशंस, पॉन्ड्स, इन सब में जो पाया जाता है, जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर में हम इसको यूज़ करते हैं। बस जो हमारा हमको दिखता है ना पानी, वो सिर्फ 0.03-2% है पूरे वाटर सोर्स, बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से हमें वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है इनको कंजर्व करना। एक बार इंपॉर्टेंस देखते हैं इसकी। ये बहुत ही ज़रूरी है लाइफ और सर्वाइवल के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन को भी इसकी ज़रूरत है, एनिमल्स को भी इसकी ज़रूरत है, प्लांट्स को भी इसकी ज़रूरत है। रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करा जाता है, कूलिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, प्रोडक्शन में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, जैसे सनलाइट से हम सोलर एनर्जी जनरेट करते हैं, ऐसी वाटर से हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी रिन्यूएबल सोर्स है और काफ़ी अच्छा तरीका है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प आता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, बेसिकली पानी है, बारिश होती है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, ज़्यादा ठंडा मतलब समझ लो, टेम्परेचर में रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, इन सब में ये हेल्प करता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। 5 तरीके के हैं: सरफेस, ग्राउंड, रेन वाटर, ग्लेशियर्स और डिसैलिनेटेड वाटर। सबसे पहले सरफेस वाटर की बात करते हैं। वही सारा वाटर जो हमें दिखता है, जो अर्थ के सरफेस पर है, जैसे लेक, रिजर्वियर, स्ट्रीम्स। ठीक है, इजीली एसेसिबल बट पॉन टू पॉल्यूशन, मतलब ये पॉल्यूट हो जाता है बहुत इजीली। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट कहाँ डंप करती हैं? वाटर में। वाटर बिना ट्रीट करे वो भी, तो वो बहुत इजीली पॉल्यूट हो जाता है, और इसका हमें इवेपोरेशन लॉस भी होता है थोड़ा बहुत। ग्राउंड वाटर में जो हमारे अर्थ के नीचे पानी है, ठीक है, स्टोर बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर्स एंड रॉक्स में जो स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। अच्छी खासी हमें सप्लाई मिल जाती है ड्राई सीजन में, बारिश वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि बारिश नहीं होती है ना, अभी हम पढ़ेंगे अगला। बारिश नहीं होती है तो हमारे सरफेस और ग्राउंड वाटर रिफिल नहीं हो पाते, मेनली सरफेस नहीं हो पाते। तो जब थोड़ा सूखा पड़ने लग जाए ना ड्राई सीजन में, तो ग्राउंड वाटर बहुत काम आता है बेसिकली। और ये सबसे अच्छा साफ पानी कहा, पहले के टाइम में कहा जाता था, क्योंकि ये सॉइल और उससे होते हुए आता है, तो ये फिल्टर होते हुए आता है एक तरीके से। बट अब क्या हुआ, अब एसिड रेन होने लग गई है, पॉल्यूशन इतना है, इतने एसिड रिलीज हो रहे हैं, तो एसिड रेन होने लग गई है, तो अब ग्राउंड वाटर भी ज्यादा सेफ नहीं रहा।
अब रेन वाटर पे आते हैं। डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन, जो हमें ऊपर से पानी बरसता है, जिसको हम कलेक्ट भी कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। बेसिस ऑफ ऑल सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मतलब इन दोनों को रिफिल कौन करता है? रेन वाटर करता है, ठीक है। और इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कैसे आगे डिस्कस करेंगे। ग्लेशियर एंड स्नो वाटर, मतलब कि जो जमा हुआ पानी है आइस की फॉर्म में है, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो इन माउंटेन्स। तो ये बेसिकली बहुत सारी रिवर्स का सोर्स है, जैसे गंगा यमुना। तो ये वहां से ही तो बहते हुए आते हैं, तो इसमें सारे मिनरल्स होते हैं और ये कितनी साफ पानी इनको माना जाता है, ठीक है। डीसैलिनेटेड वाटर, बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि हमारा 95% ऑफ वाटर इज सैलिनेटेड। तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसको डीसैलिनेट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा ज़्यादा, मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, पर कर सकते हैं। तो ऑब्टेन बाय रिमूविंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सैलिनेटेड वाटर बेसिकली ऐसा पानी जिसमें नमक मिला होता है, नमकीन, ठीक है, नमक की क्वांटिटी होती है जिसमें। तो अगर हम उस सॉल्ट को रिमूव कर दें तो हम फ्रेश वाटर बना सकते हैं। तो यूजफुल इन कोस्टल एंड डेजर्ट एरिया, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में ये यूजफुल है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी की क्वांटिटी नहीं होती है, डेजर्ट रीजन्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, की वाटर रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइट क्यों हो रहे हैं, इतने वेस्ट क्यों हो रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि वाटर रिसोर्सेज बहुत वेस्ट हो रहे हैं। लेट्स सी। ओवर इरिगेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम बहुत इरिगेट, पानी है तो बहा दो बेसिकली। Using excessive water from crops like for crops like rice, sugarcane, ऐसे क्रॉप्स में ना बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो जो जो इनको कल्टीवेट करता है वो बहुत ओवर इरिगेट करता है, पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो रूरल एरिया में ओवर इरिगेशन, अब अर्बनाइजेशन आ रही है जैसे जैसे, तो अर्बनाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि कूलिंग के लिए, प्रोडक्शन में पानी का इस्तेमाल होता है। तो जब और ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है सिटीज़ में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमारी हर प्रॉब्लम का ये कारण तो है ही, ठीक है। वाटर रिसोर्स हो, मिनरल सॉइल रिसोर्स हो, कोई भी अगर हमारा डिप्लीट हो रहा है ना, सबसे मेन कैरेक्टर ये तो है ही है, पॉपुलेशन ग्रोथ। मोर पीपल मीन्स मोर वाटर यूसेज, जितने लोग होंगे उतना पानी यूज होगा। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, ये कहोगे ये कैसे जी। देखो यार, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सो फॉरेस्ट आर वेरी मेन सोर्स फॉर रेन। रेन होने का बहुत बहुत जो मेन रोल प्ले करते हैं ना रेन में, वो फॉरेस्ट करते हैं, ट्रीज करते हैं। अगर ट्रीज ही काट देंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, ओके। पॉल्यूशन की बात करें तो रिड्यूस द अवेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। पॉल्यूशन इतना है, जो सरफेस वाटर है उसे भी गंद मचा रखी है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी गंद मचा रखी है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पुअर वाटर मैनेजमेंट, हमारा वाटर मैनेजमेंट तो अच्छा है ही नहीं और लोग इसके बारे में अवेयर भी नहीं है, तो वो उस पर कुछ स्टेप भी नहीं ले पाते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की, कि इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इसके अब रिजल्ट क्या होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल फॉल हो जाएगा, होंगे नहीं, हो रही हैं ये, इट इज प्रेजेंट, कुछ अब फ्यूचर नहीं बाकी कि आगे क्या, ये हो रहा है, वी आर लिविंग इन इट। फॉलिंग वाटर ग्राउंड लेवल, वेल्स ट्यूबवेल्स ड्राई अप, मतलब कि ग्राउंड वाटर लेवल कम होता जा रहा है, रिचार्ज हो नहीं रहा, बारिश हो नहीं रही, ठीक है, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, तो सब सूखा पड़ता जा रहा है नीचे। डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज, रिवर्स, लेक श्रिंक होती जा रही है, इसमें पॉल्यूटेंट कंटेंट आते जा रहे हैं। सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सेलिनाइजेशन एंड वाटर लॉगिंग इन इरिगेटेड एरियाज, ठीक है। सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है, मतलब खराब होती जा रही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक लाइफ मर जा रही है क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? वाटर में, मतलब अपना सारा पॉल्यूशन, अपना सारा गंदा पानी कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? बिना ट्रीट करे वाटर में, तो इस वजह से एक्वेटिक लाइफ मरती जा रही है। इंक्रीज वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। स्टेट, रीजन, सेक्टर्स के बीच में वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि बहुत कंटेमिनेटेड, बहुत मतलब कि जहरीला पानी है यार, इसमें इतने एसिड्स हैं, इतने केमिकल्स हैं, इसको पियेंगे बीमार नहीं पड़ेंगे तो और क्या होगा, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर की बात करें तो 3 रीजन में लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोकल, स्टेट, नेशनल, ठीक है। सो लोकल में इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा है, तो एक बार वो पढ़ लेते हैं।
लोकल लेवल वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स में जैसे विलेज के अंदर हो गए, टाउन्स कम्युनिटीज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल अथॉरिटीज के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी को ज़्यादा पानी यूज़ करने को अलाउ कर दिया, किसी को नहीं करा। ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा है, कुछ हाउस होल्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर जो है लोकल लेवल पे हो रहे हैं। अब जैसे कि डिस्प्यूट अमंग फार्मर्स ओवर कैनाल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लेके फार्मर्स में लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्बन रेजिडेंट्स एंड इंडस्ट्रीज यूजिंग लोकल ग्राउंड वाटर। इंडस्ट्रीज भी यूज़ कर रही है, अर्बन रेजिडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज पॉल्यूट कर रही है तो अर्बन रेजिडेंट्स तो आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट व्हेन टैंकर्स सप्लाई वाटर टू लिमिटेड हाउस होल्ड। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो बेसिकली लोकल लेवल कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होते हैं? जब वाटर रिसोर्सेज एक ही कम्युनिटी में, एक एरिया में अनसफिशिएंट पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं होता, अनफेयर होता है। स्टेट लेवल वाटर कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, ये सेकंड लेवल आ जाता है, मतलब कि दो स्टेट्स के बीच में जो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो सीधा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु के बीच में हो रहा है। कृष्णा रिवर डिस्प्यूट जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में चल रहा है। ठीक है, पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट सतलज और यमुना लिंक, ठीक है, कैनाल, इसके बीच में चल रहा है, ये चल रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? स्टेट लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स, जब स्टेट डिपेंड ऑन सेम रिवर सिस्टम एंड डिसएग्री ऑन शेयरिंग राइट। बेसिकली एक रिवर है, दो स्टेट हैं, दोनों इसी रिवर को यूज कर रहे हैं, तो पानी तो कम है, लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है, और है हमारा नेशनल लेवल वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स। नेशनल मतलब कि ये बड़े लेवल पे आ जाते हैं, और नेशनल इन इंडिया। ठीक है, सो दीज इन्वॉल्व सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट अराइज ड्यू टू नेशनल वाटर पॉलिसीज एंड लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि अपोजिंग सरदार सरोवर डैम। ऐसे कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट्स थे। नेशनल वाटर पॉलिसी पे कॉन्फ्लिक्ट्स डिबेट हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर फ्लड कंट्रोल मेजर्स कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल एजेंसीज। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ये चीजें हुई हैं। ठीक है, सो ये आ गया हमारा, ये यहाँ लिखना है ना, जैसे वाटर्स इन द ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान के बीच में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर यूज, लैक ऑफ कॉपरेशन। इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वाटर के मामले में। मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हम वाटर रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें, कैसे कंजर्व करें? दो मेथड है, ट्रेडिशनल जो पहले यूज करे जाते थे, मॉडर्न। ऐसा ट्रेडिशनल नहीं है कि अब नहीं यूज कर जाते, अब भी यूज करे जाते हैं। तो और बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स है, मैं आपको दिखाऊंगी। सो सबसे पहला टंका, जोधा, बाउली। ये सब अभी मैं सीधा आपको ना दिखाती हूँ कैसा होता है। सबसे पहला टंका, इसमें क्या होता था कि आप यहाँ देखो इस पिक्चर में, इसमें देख रहे हो ये ना अंडरग्राउंड, ये एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं वाटर का, अंडरग्राउंड ऐसा सिस्टम बना देते हैं, इसमें वाटर स्टोर होता है। ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, यहाँ से पानी इस तरीके से जाता है और इसमें स्टोर होता है, और ये अंदर बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स टाइप होते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं टंका। जोधा जो होता है ये एक देखो ये क्या लिख रहा है, जोधा वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंडिया में, जो कि राजस्थान में हुआ करता था। जो ऑलरेडी ऐसे गैप्स बन जाते हैं ना, तो इनमें जो वाटर स्टोर हो जाता है बेसिकली, उसको हम कहते हैं जोधा। बाउली में क्या होता था, ऐसे करके स्ट्रेयर्स की फॉर्म में नीचे थोड़ा सा गैप रहता था, उसमें वाटर स्टोर होता रहता था। ठीक है, इसको हम स्टेप वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, आई गेस। ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया। मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, जो हम अपनी रूफ टॉप पे वाटर कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट जो कि सॉइल कंजर्विंग, वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन में बहुत हेल्प करता है। ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, हमारी एक प्रॉब्लम थी, हम बहुत ज़्यादा इरिगेट कर रहे थे, उसमें पानी वेस्ट हो रहा था। थोड़ा थोड़ा पानी डालो, ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन करो तो वाटर बचेगा। रिसाइकल एंड रीयूज वेस्ट वाटर, जो वाटर वेस्ट हो गया ना उसको रीयूज करो, रिसाइकल करो, गार्डनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, कूलिंग में। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर, रिचार्ज पिट्स एंड प्रीकॉलिनेशन टैंक्स, मतलब कि ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करो धीरे धीरे। लॉज एंड पॉलिसीज, नेशनल वाटर पॉलिसी, इन सबको फॉलो करो बेसिकली। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स काफ़ी खुल रहे हैं, जैसे सेव वाटर, जे जल शक्ति अभियान, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, समरी और क्विक पॉइंट्स अगर हम देखें तो डेफिनेशन की बात करी थी, क्या थी? ऑल अनस्टेबल वाटर ऑन अर्थ फॉर लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री।
यूजेबल सॉरी ऑल यूजेबल वाटर जो कि अर्थ में अवेलेबल है लाइफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के यूज के लिए। टाइप कौन कौन से थे? सरफेस, ग्राउंड, रेन, ग्लेशियर्स और डिसैलिनेटेड। सरफेस रिवर वगैरह, ग्राउंड जो ग्राउंड वाटर है अर्थ की सरफेस के नीचे, रेन जो ऊपर से पानी बरसता है जिसको हम कलेक्ट और स्टोर कर सकते हैं, ग्लेशियर्स वाटर जो जमा हुआ है, डिसैलिनेटेड वाटर जिसमें से अगर हम सॉल्ट हटा दें तो पीने लायक पानी बन जाता है। ओवर यूज का कॉजेज क्या है? ओवर इरिगेशन हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, इंडस्ट्रीज यूज कर रही है और पुअर मैनेजमेंट और लैक ऑफ अवेयरनेस है। इफेक्ट्स की बात करें तो इसके ओवर यूज करने से क्या होता है? डिप्लीशन होता है, पॉल्यूशन होता है, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है क्योंकि वाटर पॉल्यूटेड है तो एक्वेटिक लाइफ को काफी नुकसान होगा, इवन हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मैनेज कैसे करें? रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ड्रिप इरिगेशन करो, वाटर शेड मैनेजमेंट करो। ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके सारे आंसर मैंने अभी जो बताया उसमें आपको मिल जाएंगे। इनको पढ़ लेना, दैट्स ऑल फॉर यू। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ओके, सो आई होप आपको सब समझ आया हो। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड मैं जो पढ़ाती हूँ आपको समझ आता है, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।